नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और अगस्त का महीना कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, कर्क लग्न और लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, मगर इस महीने क्या बदलाव होने जा रहे हैं ये हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। सूर्य जो है 17 तारीख तक आपके लग्न में रहेगा और 17 तारीख के बाद वो आपके द्वितीय भाव में यानी कि सिंह राशि के अंदर भ्रमण करेगा। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 7 तारीख तक आपके 12वें घर में रहेगा और 7 तारीख के बाद वो आपके केंद्र में आएगा यानी कि लग्न में आएगा और ये 31 तारीख तक रहेगा, यानी कि पूरे ही महीने वो आपके लग्न में 7 तारीख के बाद रहने वाला है। राहु और केतु अपने खुद के स्थान पे ही रहेंगे और मंगल जो है, मंगल और राहु जो एक साथ हैं वो 10 तारीख को मंगल आपके 11वें स्थान में प्रवेश करेगा। यानी मंगल राहु की जो युति है 10th हाउस के अंदर, अब वो अंगारक योग खत्म होकर 10 तारीख के बाद मंगल आपके 11th हाउस में भ्रमण करेगा। और बुध की बात करते हैं, बुध 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक सिंह राशि के अंदर भ्रमण करेगा, यानी कि आपके द्वितीय स्थान के अंदर ऑलमोस्ट 20 दिन के लिए वो रहेगा। उसके बाद 21 तारीख से लेकर और बाकी के जो 10 दिन हैं वो आपके तृतीय स्थान में स्वगृही अवस्था में, यानी कि बुध की परिस्थिति सेकंड और थर्ड हाउस से जुड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि गुरु तो ऑलरेडी इस महीने पूरे ही वक्री है और शनि भी वक्र अवस्था में है और अपने खुद के घर में है। यहाँ लग्न के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो 17 तारीख तक शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ रहेंगे, शनि सप्तम भाव में होगा, तो इस तरह से शुक्र सूर्य और शनि का एक तरह से दृष्टि संबंध बनता है। और देखिए, आपके लग्न के ऊपर गुरु का भी एक उच्च दृष्टि पड़ रहा है और शनि का भी उच्च दृष्टि पड़ रहा है, तो ये एक बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। और आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां, देखिए ये परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो 7 तारीख के बाद शुक्र जब केंद्र में आता है और सूर्य ऑलरेडी वहां पर स्थित है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, कोई नए एफर्ट्स करना चाहते हैं या जॉब के लिए आपका कोई इंटरव्यू है, तो यहाँ आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और प्लस मैं कहूंगी कि जो कहते हैं ना अट्रैक्शन होता है कार्य में, वो अट्रैक्शन बना रहेगा। कार्य में सफलता ये आपको पूर्ण रूप से प्राप्त करवाता है। सूर्य की जो लग्न के अंदर ऊर्जा है तो वो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा आपका, और एक तरह से जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपको काफी हेल्प करेगा ये। तो 17 के बाद यानी कि 17 तारीख के बाद सूर्य की परिस्थिति बदल जाएगी और एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो निर्णय लेने में ये बहुत ही सक्षम बनाता है इंसान को। पर सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध भी है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत जिद्दी नहीं बनना चाहिए। हर व्यक्ति की एडवाइस लेकर, हर व्यक्ति के व्यू पॉइंट को सुनने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ये एक पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध विचारों में काफी मतभेद लेकर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिस्थितियों को संभालने की जरूरत है। उसके बाद सूर्य का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए और भी बेटर है। तो जब सूर्य के यहाँ से हट जाता है उसके बाद परफॉर्मेंस और भी बेटर होगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि फिर शुक्र और शनि एक दूसरे को देखेंगे, तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस वाइज आपको बहुत हाईलाइट करेगा लोगों के बीच में। तो एक तरह से ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, द्वितीय स्थान में बुध अकेले रहेगा। मोस्टली 20 तारीख तक बुध यहाँ पर है और 17 तारीख से लेकर 20-21 तारीख तक का जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से ये समय का सबसे ज्यादा उपयोग करना चाहिए। और जैसे ही 17 तारीख निकलती है और फिर आप खुद देखेंगे कि सूर्य
और बुध का बुधादित्य योग जो बन रहा है सेकंड हाउस में, तो ये आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिलवा रहा है। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि सूर्य का जैसे ही इस घर में एंटर होता है तो फैमिली मैटर के अंदर, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर 10 तारीख के बाद पड़ती है, तो जो गृहस्थ जीवन है या परिवार की बात करते हैं, फैमिली लाइफ की बात करते हैं, वहां पर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो वहां आपके शब्द थोड़े से कड़क रहेंगे, थोड़े से अग्रेसिव भी रहेंगे, तो वहां थोड़ा सा सौम्यता रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की एंट्री से वहां पर फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, वाणी संबंधित बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। पर जब फैमिली की बात आती है तो वहां पर थोड़ा सा सौम्यता रखना बहुत जरूरी है, वहां बहुत गर्मी पैदा होती है, क्योंकि वहां स्वभाव के अंदर अग्रेशन आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की ये दृष्टि भी यहाँ पर है 10 तारीख के बाद, तो वहां एक फायरी ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे, तो वाणी को थोड़ा संयम में रखिएगा। बाकी फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत अच्छी परिस्थिति है, सूर्य स्वगृही पोजीशन में, मंगल की भी दृष्टि पड़ती है, तो आपकी सेविंग्स काफी अच्छी हो पाएंगी। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब 12th हाउस का अधिपति खुद बनकर बुध यहाँ सेकेंड हाउस में है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो भी काफी प्रोडक्टिव रहेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ काफी वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आप चल पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी बुध है और वो खुद से द्वादश में है, यानी कि एक तरह से सेकंड हाउस है ये। तो यहाँ क्या होता है, ये जब आपके सेकंड हाउस में है तो एक तरह से आपको फैमिली मैटर के अंदर या जॉइंट बिजनेस के अंदर अगर कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि जो भी कीजिए डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा प्रॉपर रखिएगा। अब नई ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी नया कार्य करना है तो एक तरह से जो भी जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँ कि 20 तारीख से लेकर जो पिछले जो 10 दिन का समय है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उस समय पर बुध की अवस्था बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन लिए हुए है। वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, मीडिया के अंदर कार्य करते हैं, या कोई भी जर्नलिस्ट हैं, या जहां पर भी वाणी का प्रयोग होता है, और तब गुरु और बुध का दृष्टि संबंध भी होने के कारण कंसल्टिंग रिलेटेड जो भी काम करते हैं, तो वहां भी आपके लिए 20 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत एक्सीलेंट है। मैं कहूं कि वो कार्य में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जहां पर भी एचआर से संबंधित कार्य करते हैं या होम लोन से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी है एक तरह से देखा जाए तो 20 तारीख के बाद। तो कोई भी नया इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं या कोई भी नया कार्य जो काफी समय से अटका हुआ है, तो अब वो 17 तारीख के बाद और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए चतुर्थेश पहले 7 दिन तक आपके 12th हाउस में है, उसके बाद लग्न में है और केतु चतुर्थ भाव में है, तो ये एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि जहां पर देखिए शुक्र जो है इंसान को बहुत ही एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाता है, तो थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। यहाँ पर नई कार लेना या घर के अंदर कुछ रिनोवेशन करवाना, घर के पीछे कुछ खर्च करना, और आप कपड़ों के पीछे कुछ खर्च कर सकते हैं, तो इस तरह के एक्सपेंसेस मुझे लगता है कि बहुत रहेंगे इस महीने, और आपको खुद को इस प्रकार के एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और वहां आपको मैं कहूंगी कि एक्सपेंसेस को थोड़ा कैलकुलेट करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ ये शुक्र लेकर जाता है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इवन घर का रिनोवेशन भी कराते हैं तो वहां भी कैलकुलेटिव होकर चलिएगा, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। बाकी प्रॉपर्टी लेने और खरीदने या बेचने ये प्रकार का कोई भी कार्य है तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से शुक्र का सपोर्ट प्राप्त है, वो कार्य में आपको पॉजिटिविटी है। इवन आप कोई भी ब्रोकरेज से संबंधित भी कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। माता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो देखिए 7 तारीख तक की परिस्थितियां ऐसा है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। ये केतु कहीं ना कहीं आपको भले चतुर्थ भाव में, पर मन में आप सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि
यहाँ फैमिली है, सब कुछ है, मगर यहाँ जब शुक्र स्थिति में आता है तो इंसान काफी खुद पे फोकस करके रहता है, वो खुद के चीजों पर काफी उसका फोकस रहता है, खुद के घर के ऊपर काफी फोकस रहता है। तो ऐसी परिस्थितियां इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का अधिपति मंगल है और वो पहले राहु के साथ है, उसके बाद मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव को देख रही है। तो मेडिसिन प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। यहाँ पर जो भी रिसर्च मेडिसिन का करते हैं, टेक्निकल लाइन के अंदर जो जो कार्य करते हैं, उन सभी के लिए ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। इवन मंगल राहु की ये जो युति है वो भी अच्छी है उनके लिए। स्टूडेंट्स के लिए जो भी भटकाव थे वो भी 10 तारीख के बाद क्लियर होते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ कि परिस्थितियों में काफी सुधार है। और अगर एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि कोई भी रिलेशनशिप के अंदर आप पढ़ते हैं तो उतावलेपन से बचिएगा, थोड़ा समय देने की जरूरत है यहाँ पर। और शेयर मार्केट की बात की जाए तो मंगल का जो ये परिवर्तन होता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स लेकर आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स। तो ये महीने 10 तारीख के बाद की परिस्थितियां फेवरेबल है शेयर मार्केट को लेकर। संतान प्राप्ति की बात की जाए तो देखिए, जो लोगों को संतान प्राप्ति में काफी डिफिकल्टीज आ रही थी तो 10 तारीख के बाद उसमें भी काफी सुधार है। और गुरु की दृष्टि भी एक तरह से आपके पंचम भाव को बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग दे रही है। तो जो भी इवन स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी काफी इंप्रूवमेंट महसूस हो पाएगा आफ्टर 10th ऑफ अगस्त। उसके बाद आपके फोकस के अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट है एक तरह से देखा जाए तो। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति गुरु बनकर वो आपके 9th हाउस में है और ये एक भाग्य का स्थान है, वक्र अवस्था में है। देखिए, लोन की बात की जाए तो मंगल की एक दृष्टि यहाँ 6th हाउस पे पड़ रही है और गुरु खुद भाग्य स्थान में है वक्र अवस्था में। लोन प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी लोन प्राप्त करना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट करके लीजिएगा क्योंकि वेस्टफुल एक्सपेंसेस के लिए लोन लिया जाता है तो वहां पर थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी अगर आप मंगल की ऊर्जा की वजह से मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा हो सके तो अपनी जो एक लिमिट को क्रॉस मत कीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा कैलकुलेट करके चलिएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ की बात की जाए, यहाँ पर वक्रावस्था का जो गुरु है वो 6th लॉर्ड होकर गुरु हो रहा है। तो यहाँ एक चीज है कि जो फैट जो इंसान के शरीर में ओबेसिटी बढ़ जाती है, अब ये आपको योगा प्राणायाम इन चीजों की तरफ लेकर जाएगा क्योंकि वक्रावस्था में है। तो आपको ये रियलाइजेशन करवाएगा कि आपकी हेल्थ को कैसे बेटर बनाया जाए। दूसरी चीज, यहाँ क्या समस्या हो सकती है तो यहाँ बोन से कनेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम है, थायराइड से कनेक्टेड, पीसीओडी से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं एक तरह से आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में शनि वक्रावस्था में, सूर्य 17 तारीख तक केंद्र में है तो वो 7th हाउस को देखेगा। देखिए, गृहस्थ जीवन में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। कोई भी नया पार्टनरशिप करते हैं तो 17 तारीख के बाद करते हैं तो और अच्छा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो पॉजिटिविटी है 17 तारीख के बाद और भी ज्यादा है और वहां पर आपके हर ग्रह और उसकी ऊर्जा काफी सपोर्टिव बेस लेकर आगे बढ़ी हुई है। और जब फैमिली लाइफ है या गृहस्थ जीवन है, पति पत्नी के संबंधों में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। हो सके तो 17 तारीख तक आप शांति बना के रखिएगा और इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व होने से बचिएगा। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इवन 17 तारीख के पहले भी परफॉर्मेंस से लेकर आपकी जो भी कार्य शैली है उसमें काफी परफेक्शन आएगा क्योंकि शनि जो है जब वक्र अवस्था में होता है, इंसान को अपनी एक एक गलती के अंदर कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको सही से मटेरियलाइज करना है चीजों को, उसकी क्षमता आपको देता है। कोई भी प्रकार का ऐसा बिजनेस है कि जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित है, ऑयल से संबंधित है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं।
अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश खुद सप्तम भाव में वक्रावस्था में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए कुछ हिडन प्रॉब्लम्स है जो आपको शायद परेशान कर सकते हैं। आपका मंत्र साधना है, मंत्रों के अंदर इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी रिसर्च कनेक्टेड टू मेडिसिन या आईटी आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आप इंटरनली कुछ पहले के चीजों को लेकर अगर कोई हिडन समस्याएं हैं तो उसको लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं इस समय के अंदर। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में गुरु स्वग्रही है मगर वक्रावस्था में है। कोई भी लिटरेचर से संबंधित मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, आप योगा या मेडिटेशन या प्राणायाम या इन चीजों के अंदर कोई डिग्री लेना चाहते हैं, देखिए स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ रही है। कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए नया कार्य शुरू करने के लिए गुरु खुद एक तरह से वक्री है, शनि वक्र अवस्था में, बुध स्वग्रही होगा 20 तारीख के बाद, सूर्य स्वग्रही होगा 17 तारीख के बाद, शुक्र भी मित्र राशि में लग्न के अंदर बैठा हुआ है। तो ये पूरी ही परिस्थिति अगर आप देखें तो कोई भी कार्य को शुरू करने में काफी हेल्पफुल रहती है और एनर्जी काफी पॉजिटिव है। तो आपको ऑटोमेटिकली इसका एक फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त होगा। और यहाँ भाग्य और एक तरह से कहा जाए कि कोई भी यात्रा के लिए आप जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं आपके लिए। अब बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस में 10 तारीख तक मंगल राहु का एक अंगारक योग बना हुआ है। तब तक थोड़ा संभल लीजिएगा। देखिए 10 तारीख तक आपको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। कार्यस्थल में आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि जहां पर लोग आपके विरोध में कार्य करें, तो लोगों पर एकदम से विश्वास करने से बचिएगा। अगर कोई भी काम में अवरोध आता है तो थोड़ा शांति बना के रखिएगा। 10 तारीख के बाद वो परिस्थितियां ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। अगर कहीं इंटरव्यू भी दिया है, थोड़ा वेटिंग करना पड़े तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। यहाँ पर उतावलापन करने से बचना है। बाकी अगर आप कोई दवाई की कंपनी में काम करते हैं या ऑलरेडी कोई कंस्ट्रक्शन के कोई कंपनी में काम करते हैं या इस तरह से कोई मतलब आप बिल्डिंग का कोई कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, नर्स है, जो भी रिसर्च से कनेक्टेड मेडिसिन का काम करते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा है मंगल राहु, तो इसलिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। और बाकी सब लोगों के लिए भी 10 तारीख के बाद परिस्थितियां बहुत बेहतर है। तो जो भी अवरोध है वो ऑटोमेटिकली आपको एक क्लैरिफाई होता चला जाएगा। बस किसी के ऊपर एकदम से विश्वास करने से बचिएगा कार्यस्थल पर, क्योंकि यहाँ पर मंगल राहु किसी पर भी भरोसा करना नहीं चाहिए आपको। 10 तारीख तक तो नहीं करना चाहिए। और राहु की स्थिति इस प्रकार से, इसलिए मैं यही कहूंगी कि कार्यस्थल पर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर ही विश्वास करके चलिएगा। आसपास के एनवायरमेंट के अंदर किसी के ऊपर भी भरोसा करने पर नुकसान होता है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11वें स्थान का अधिपति 7 तारीख तक 12th हाउस में है और उसके बाद वो आपके लग्न में है। तो एक तरह से 7 तारीख के बाद लाभ की प्राप्ति होना आपको शुरू हो जाएगा। आपके परफॉर्मेंस, आपको लोगों के बीच में जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना शुरू होगा। आपके परफॉर्मेंस में वृद्धि, जो काफी समय से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपने फेस की है उसमें काफी हद तक एक रिलीफ और एक तरह से परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा आपका। उससे आपको काफी लाभ की प्राप्ति भी होगी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का अधिपति खुद आपके पहले तो सेकेंड हाउस में, उसके बाद तृतीय भाव में फॉरेन लैंड के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको बेनिफिट्स 20 तारीख के बाद देना शुरू होगा। शुरू में आपके कुछ एक्सपेंसेस, कुछ सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है। प्लस यहाँ एक चीज है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट आपको प्राप्त होगा
और यहाँ पर प्लानिंग मैनेजमेंट काफी अच्छा रहेगा और आपको उसका बेनिफिट प्राप्त होने में थोड़ा डिले जरूर महसूस होगा, मगर ये होगा जरूर आपके लिए। और एक चीज मैं कहूँ कि 20 से लेकर बाद का जो 31 तारीख तक का जो महीना है, वहां जो बुध की स्थितियां हैं, अगर कोई भी काम अटक रहा है तो उस टाइमिंग के अंदर आपका संपन्न होता हुआ मुझे नजर आता है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। एक तरह से कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, थोड़ा वाणी पे संयम रखिएगा, बाकी कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। और एक्सपेंसेस के ऊपर थोड़ा कैलकुलेट होकर चलने की जरूरत है। उनके लिए लोन लेते हैं तो थोड़ा सा संभलना चाहिए आपको। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है अगस्त के महीने में मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री